उसके बाद उसको जो है, हमारी बड़ी दीदी जो थी वो 6th या 7th में थी, उनको कुछ आहट भी लग गई थी, कुछ समझदार भी थी। वो आई और पिताजी के गले में हाथ डाल के कहा, बाबूजी हम आपका नाम रोशन करके दिखाएंगे। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मेरे पिताजी को जैसे करंट लग गया। कहने लगे, सच कह रही है? हाँ बाबूजी, हम लोगों को वापस ले चलिए, हम बिल्कुल आपको बता रहे हैं, आपका नाम रोशन करेंगे। उसी समय माँ तो बराबर रो रही थी। चले आए घर, आ करके जैसे भी उन्होंने अपना, हम लोगों का बचपना गुजरा जितने भी संघर्ष में, दीदी हमारी पढ़ने लगी और कक्षा 5 तक उस समय फ्री था, तो हम 5 तक हम भी पढ़ गए, बिना पैसे के पढ़ गए, सरकारी स्कूल। 6ठे में जब एडमिशन की बात आई तो हमारे पिताजी ने कहा इसको नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। दूसरी बात ये है कि अब घर में काम कौन करेगा, इतने सारे लोग हैं, गृहस्थी बड़ी है, 6 बच्चे हैं, नहीं कर पाएंगे। फिर एक पंडित भी आ गए इत्तेफाक से, उसमें पंडित को सब लोगों ने हाथ दिखाया, मैंने भी दिखा दिया। पंडित ने कहा कि इनके हाथ में विद्या की रेखा नहीं। वो उसमें सोने में सुहागा हो गया कि पिताजी ने कहा पढ़ाने से भी कोई फायदा भी नहीं, जब भाई नहीं तो क्या पढ़ेगी ये। तो अब आगे की कैसे पढ़ाई होती, तो मैं घर में रहने लगी। दीदी हमारी बीए में थी, तो हम लोगों का, हमारी ड्यूटी थी कि रात में पढ़ेगी तो चाय वाय बना के दे देना। तो जब मैं चाय बनाने के लिए बैठती थी तो उनका, तो उस समय मैं रात भर जगती थी, उनके साथ बैठ के मैं पेपर पढ़ती थी, क्योंकि हमारे यहाँ पेपर पढ़ना सबके लिए बहुत जरूरी है। तो सब लोग पढ़ने वाले थे, हम ही एक बगैर पढ़ने वाले थे। मेरी दीदी को लगा ये पढ़ने में होशियार है, तो वो चुपचाप मेरा एडमिशन कराया। छोटे में बोली कि हम चाहे जैसे कर लेंगे, लेकिन इसका। फिर पिताजी बहुत गुस्सा थे, बोले तुमने एडमिशन करा दिया, तुम ही झेलना, मैं तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, इसके लाइन भी नहीं। और आपको बताएं, मैं रात भर ब्लेड से काटती थी, किसी तरह मेरी विद्या की। दीदी पूछती थी कौन सी रेखा होती है, और काट के दो दिन बाद देखे तो रेखा गाय। तो मुझे लगता था मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, लेकिन अंदर से ये चीज इतना चैलेंज सा लगा था, नासमझ थे, ये लगता था नहीं पढ़ना चाहिए। तो जब मेरा एडमिशन हो गया 6th में, तो फिर मैं पढ़ने में होशियार थी और नासमझ थी, तो बस एक धुन थी, पढ़ना है पढ़ना है। तो बाबूजी से मैंने कहा मैं सारा काम घर का करके तब जाऊंगी स्कूल, कोई काम नुकसान नहीं होगा। और करके मैं पढ़ी 6th 7th 8th नारी, उसमें शशि भूषण में, 9th 10th नारी से किया। इसके बाद बराबर टॉप फर्स्ट आती रही। आगे की कहानी ये थी कि मैं बीएससी में गोल्ड मेडलिस्ट थी लखनऊ यूनिवर्सिटी से। तो जब मुझे गोल्ड मेडल मिला, उसके बाद एमएससी में मैंने एडमिशन लिया बॉटनी में। तो मेरे पिता, मैं जब गई क्लास में, तो मेरे वो जो हेड थे, उन्होंने कहा तुम्हें नौकरी करनी है क्या? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा आज ऐसा है, क्लास मत अटेंड करो, अपने पिताजी को बुला के लाओ। तो बुला गई कि अरे ये पता नहीं क्यों बाबूजी को बुला रहे हैं। घर गई, दूसरे दिन पिताजी को लेके आई। तो उन्होंने कहा देखो अगर नौकरी करना है, इससे कराना है, तो इसको एक सीट खाली है पंतनगर विश्वविद्यालय में, इसका एडमिशन करा दो, बहुत अच्छी निकल जाएगी लड़की। पिताजी को लगा ये बात है, चलो भाई ठीक है, एडमिशन के लिए किया, गोल्ड मेडलिस्ट था, एडमिशन हो गया पंतनगर में, हो गया। उसके बाद मैंने पंतनगर से एमएससी किया। मैं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की पहली महिला थी, और वहाँ भी एडमिशन में ये दिक्कत थी, उस सब्जेक्ट में मुझे एडमिशन मिला जिसमें कि पुरुष कभी कर ही नहीं सकता था। मेरे बाबूजी को उन लोगों ने कहा, सब ने वीसी ने भी कहा ये नहीं कर पाएगी, इसको ट्रैक्टर चलाना नहीं आएगा, इसको खेत में जाना पड़ेगा, 20-20 किलोमीटर तक इसको पैदल चलना पड़ेगा। तुम्हारे पिताजी बाहर निकले, बता रहे उस समय समझ नहीं थी, खाली एक चीज था कि हमारे पिताजी को हमारी वजह से नीचा ना देखना पड़े। इसलिए जैसे ही उन्होंने कहा कर लोगी, ट्रैक्टर चला लोगी, हमने कहा आप कहिए तो मैं चला। और आपको बताएं उस समय हमने ये भी कर लिया, चलिए वो सीखा। एमएससी में जब मैं पहली एग्रीकल्चर की महिला निकली, तो हमारे वाइस चांसलर ने मिसेस गांधी को चिट्ठी लिखी कि हमने वी हैव प्रोड्यूस्ड अ लेडी वुमेन, एग्रीकल्चरिस्ट वुमेन, और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप डिग्री दें। मुझे मिसेस गांधी ने अपने हाथों से डिग्री दिया, और उसने ये कहा, ये आज मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने हिंदुस्तान में लड़कियां एग्रीकल्चर में भी कार्य करी। उसके बाद मैंने नौकरी किया, और नौकरी में भी आपको मैं बताऊं, औरतों को बहुत दबाया जाता है, जो मेरे अपने नौकरी दूरदर्शन में भी किया, दूरदर्शन में भी। उसके बाद फिर मैंने यूनिवर्सिटी में किया, कई जगह नौकरी करी, छोड़ा। लास्टली मैं यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हो गई। साइंटिस्ट होकर के मैंने कई किताबें लिखी, मेरा साहित्य में भी बहुत रुचि थी, तो मैं औरतों के ऊपर बहुत लिखती थी। एक हमें टॉपिक दिया था रीना पंथी कलकत्ता की,
उन्होंने लिखा था सिंदूर का छलावा आखिर महिलाओं को कब तक छलेगा। उस पर मैंने इतना बढ़िया लिखा था कि मुझे अवार्ड मिला उसके लिए। इसके बाद मैंने अपने वैज्ञानिक किताबें लिखी, बीएससी और एमएससी के कोर्स की किताबें लिखी, और धान हम लोगों की फसल में जो है क्रॉप दी जाती है एग्रीकल्चर में, तो धान पर मैंने कई वैरायटी निकाली। आज मेरे बेटे के नाम से मैंने अपनी वैरायटी निकाली है जो मार्केट में उपलब्ध है, प्रखर नाम से 1000 वैरायटी इस तरीके की है। ये मेरी मुश्किल से रही शिक्षा। इसके बाद भी सुनिए, अभी ये नहीं है कि मेरी यहाँ से यात्रा पूरी हो गई, हो सकता है समय हो रहा है, लेकिन आगे की सुनिए। जब मेरी शादी हुई तो शादी में भी मुझको प्रॉब्लम देखिए ये हुई। सबका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहता है, मेरी नौकरी फैजाबाद में थी और मैं आना जाना बराबर रहता था। 12 वर्ष तक मेरे पति का मेरे साथ साथ था। इसके बाद अचानक पता चला कि वो बीमार है, उनको कैंसर, लंग्स कैंसर हुआ। मैं हट गई, कभी सोच भी नहीं पाई कि अभी तो मेरी इतनी जरूरत इसमें मैं ये चीज भी दे दूँ। लेकिन आपको बता रही हूँ, आप लोगों के सहयोग से मैंने कभी हुकूक नहीं किया और मकान तक गिरवी रखा उनके नाम का, और सारा उनका इलाज कराया, दिल्ली बॉम्बे में रहा। मालूम था कि वो नहीं चल बचेंगे। फिर बाद में जितना हो सकता था संघर्ष किया, और उसके बाद ईश्वर से कहा, ईश्वर इतना कष्ट मत दो, जो हमारी स्थिति कल होती है वो आज ही कर दो, लेकिन इनका कष्ट खत्म। और फिर वो चले गए। लेकिन उस समय मेरा बच्चा 1 साल, उस बच्चे को मैं नहीं जानती थी, उसकी तरफ मैंने कभी देखा भी नहीं था उनके बच्चे से। बच्चा 1 साल का लेके मैंने कैसे पाला, किस तरीके से। जिस दिन उनका क्रेमेशन हुआ, इतनी बड़ी घटना घटी। जब वो बच्चा मेरी गोद में आया है, वो बच्चा जल रहा है, बिल्कुल लाल रंग की, इस तरीके से उसका गाल। मैंने सोचा इसको क्या हो गया है। मैंने अपनी जेठानी से पूछा, ये तो जल रहा है, इसको आप लोगों ने बताया नहीं, इसको क्या हो गया। बोली पता नहीं। तो मैंने देखा उसके यहाँ पर बहुत बड़ा सा। उन्होंने कहा कि अरे अब कल देखना, हमने करना, हम नहीं देखेंगे। एक तो गई, और एक मेरी जिंदगी वो भी आखिर में तुरंत लेकर के गई डॉक्टर की, और डॉक्टर के यहाँ मैंने ऑपरेशन किया। सारे लोग मुझसे कहने लगे आज नहीं निकला जाता, आज के दिन औरत निकलेगी। मैंने कहा आप लोग करिए, और उसका ऑपरेशन हुआ, उसको लेके अस्पताल में गई। उसको बाहर से इतना बड़ा इंजेक्शन कुछ लगा हुआ, उसका हो गया था। वो ट्रीटमेंट करा के आई, फिर उनका आगे का हवन वगैरह जो था वो सब हुआ। उतना संघर्ष करने के बाद किसी तरीके से बच्चे को छोड़ के, अकेले छोड़ के मैं नौकरी करती थी, और नौकरी करने के बाद फिर बच्चे को किसी तरीके से ये करके भाई वहाँ रहेगा कि वहाँ रहेगा, वहाँ भी पढ़ाया। और ये समझाती थी केवल, ये भी आपको बता रही हूँ, बच्चे के साथ कभी संघर्ष नहीं किया कि तुम फर्स्ट आओ, तुम गोल्ड मेडलिस्ट हो, तुम कोई शिक्षा दिया बेटा कभी भी ये जान लेना, माँ का नाम सरल से नीचा, पहली चीज। और दूसरी बात, बदमाशी कितनी भी करो, ये बहुत अच्छा स्वाभाविक है, सबके बच्चे, लेकिन पढ़ाई से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं। हमारे बच्चे को जो मैंने शिक्षा दी, आज की डेट में इतना हमको इस बात का गर्व है, इस शिक्षा का उसने किया, बदमाशी करते हुए भी आज वो नौकरी कर रहा है, और बहुत अच्छी रेपुटेड जगह का असिस्टेंट मैनेजर है। एक गुगला की फर्टिलाइजर कंपनी है, उसकी गाड़ी है, सम्मान से भेज रहा है। ये लेकिन इसके साथ मेरी अपनी जिंदगी में इतने कष्ट होने के बाद मैंने, मेरे नीचे वाले लोगों को प्रमोशन मिला, मैं रिटायर होने के कगार पे थी, फिर लड़ी और प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी, ये मेरी